लोग का जो जानकारी है लिखित में भी है कुछ, और हम लोग का जो कुल देवी देवता है जैसे हम लोग का पूर्वज जैसे पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उसी तरह हम लोग खुशी से अपना धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ऐसा तो हम लोग का जानकारी है। हम लोग का जो कुल देवी देवता का जैसे नाम दबा के रखा गया है, अभी भी जो है तो फिलहाल हम लोग इस पर विशेष तरह से ध्यान जैसे कर रहे हैं। जैसे इनका हम लोग विवरण जैसे संपूर्ण कहानी हम लोग जैसे मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हैं, और इसी तरह हम लोग उसका जीवनी जैसे बनाते हैं। और जो कुछ जैसे हम लोग का दादाजी पिताजी जैसे बोल गए हैं इसका कहानी बारे में, उस तरह से हम लोग का जानकारी है। मधुबनी जिला के रैका प्रखंड अंतर्गत इतवारपुर गाँव पहुँचे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा सलहेश का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ भक्ता आए हुए हैं, कि जहाँ एक तरफ शहनाई का वादन हो रहा है, वहीं ढोलक पर महाराजा सलहेश की महाराई गाई जा रही है। संस्कृति को इस प्रकार से एकता और अस्मिता को बनाए रखने के लिए अपने राजकाल में कला की गरिमा को बढ़ाए हैं। आज उसी को याद करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इतवारपुर गांव के लोग और अन्य जगह के लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि मिथिलांचल का ये कल्चर आज भी गाँवों में जीवित है। वार्षिकोत्सव का आयोजन सात जाति के लोग वर्ष में एक बार करते हैं। नेपाल स्थित फुलवरिया है, जहाँ वर्ष में एक बार बहुत बड़ी मेला लगती है। तो वही आपको बता दें कि उसी का ये छोटा रूप है, और मिथिला के नरेश के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को कायम किए हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है, इसी के याद में आज महाराजा सलहेश को गांव-गांव याद किया जाता है। आप देख सकते हैं कि महाराजा सलहेश का गह्वर आपको पीपर गाछ या बर गाछ के नीचे होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत पुरानी ये बर गाछ है, और इसी बर गाछ के नीचे महाराजा सलहेश का ये अर्धनिर्मित गह्वर है, और इसी गह्वर में यहाँ पूजा वार्षिकोत्सव के रूप में हो रही है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से गवैया आकर के यहाँ महाराई गा रहे हैं। इसी महाराई के आलोक में भक्ता भी अपने भक्ति कर रहे हैं। इतिहास अब तक लोगों तक क्यों नहीं पहुँची है? महाराजा सलहेश अधिकांशतः सलहेश के रूप में सिर्फ और सिर्फ गह्वरों तक सीमित है। तो उनके इतिहासों को जन जन तक कैसे पहुंचाई जाएगी, इसके लिए हम लोगों से बात करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं महाराजा सलहेश का पीढ़ी है, और इसी पीढ़ी को लेकर के यहाँ स्थापित राजा सलहेश को की गई है। महाराजा सलहेश के बारे में कुछ इतिहास है लिखित में, या कि ऐसे ही आप लोग गह्वर में मनाते रहे? ऐसे तो हम लोग का जो जानकारी है लिखित में भी है कुछ, और हम लोग का जो कुल देवी देवता है जैसे हम लोग का पूर्वज जैसे पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उसी तरह हम लोग खुशी से अपना धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ऐसा तो हम लोग का जानकारी है। हम लोग का जो कुल देवी देवता का जैसे नाम दबा के रखा गया है, अभी भी जो है तो फिलहाल हम लोग इस पर विशेष तरह से ध्यान जैसे कर रहे हैं। जैसे इनका हम लोग विवरण जैसे संपूर्ण कहानी हम लोग जैसे मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हैं, और इसी तरह हम लोग उसका जीवनी जैसे बनाते हैं। और जो जैसे मतलब जैसे हम लोग का दादाजी पिताजी जैसे बोल गए हैं इसका कहानी बारे में, उस तरह से हम लोग का जानकारी है। राजा सलहेश थे कहाँ के? ऐसे तो नेपाल के मैसौथा के थे, और मैसौथा, और उनका पिताजी का नाम सोमदेव थे, माता का नाम गौरी, और दादाजी का नाम राजा बली थे, और दादी का नाम थी सतवती। उनके राजा सलहेश कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे। इसमें राजा सलहेश मोतीराम भवाब देसर, बहन का नाम बनसुक्ति, भागिन था कारकान्हा। उसी तरह से हम लोग का जो है कैन पूछता, जैसे हम लोग जो इष्ट देवता मानते हैं, हम लोग के लिए दलित का मसीहा मतलब मानते हैं।
कहीं भी कोई संकट होता था तो हम लोग के स्वयं ये प्रकट आके संकट निवारण करते थे। इसीलिए हम लोग उनका हर साल में एक बार धूमधाम से मनाते हैं। राजा सलेश बड़े थे। हाँ, माजिल था, मोतीराम छोटा था। सुनते हैं कि मोतीराम बहुत बलशाली थे और उनकी बल का जो प्रकाश था दूर दूर तक था। ये बात तो सत्य है। जैसे 22 हाथ का उनका पगड़िया रहता था और 80 मन का उनका लाठी रहता था। कितना था? 80 मन का लाठी। 80 मन का लाठी, यानी आज के जमाना में 10 किलो का लाठी नहीं उठेगा। और लेकिन जैसे बता रहे हैं कि 80 मन का लाठी महाराजा सलेश के छोटे भाई मोतीराम चलाते थे और उनके दादा के बारे में बताए हैं। तो ऐसा जानकारी मुझे पहली बार यहाँ जितवारपुर गांव आकर के रंजीत जी से मिल रहा है। जैसा रंजीत जी बताए हैं कि राजा सलेश का इतिहास लिखित में भी है, तो आपके घर पे है या नहीं है? जी, मेरे पास भी है और कुछ दादा लोग दादा सब भी बताए हैं, पिता सब भी कुछ बताए कहानी के बारे में और कुछ इतिहास भी लिखा भी है। और जैसे हम देख रहे हैं हम लोग का ये कुल देवी देवता, जैसे राजा सलेश मोतीराम का जैसे गाभरी में उनका देखते हैं, जितना से जितना हो इनका नाम आगे फैले। और जैसे बहुत सारे स्टेटों में इनका नाम फैले हुए हैं, देश विदेश में भी जैसे हम लोग पहुँचाए हुए हैं। जैसे हमारे मधुबनी पेंटिंग में इसको जोड़ दिए हैं गोदना स्टाइल में राजा सलेश के ऊपर, जैसे देश विदेश का आते हैं रिसर्च करने के लिए। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत सारा अपने इंडिया में बहुत सारे नहीं जान रहे हैं। हम चाह रहे हैं जैसे बहुत से बहुत इसका नाम जाने और गोदना पेंटिंग के माध्यम से राजा सलेश और उनके इतिहासों को आप चित्रों के माध्यम से उकेर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बड़ी बात रंजीत जी कह रहे हैं। और आपको बता दें कि ये कलाग्राम है। कलाग्राम जितवारपुर को कहा इसलिए जा रहा है कि आप घर घर जाएंगे तो आपको राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक के पुरस्कृत आपको कलाकार मिल जाएंगे। रंजीत जी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। गोदना पेंटिंग पर इस गांव के पासवान समाज का एक छात्र राज है और कहे तो गोदना पेंटिंग का जन्मदाता भी इसी गांव के रहे हैं। इनके दादी और दादा गोदना पेंटिंग के जन्मदाता रहे हैं। क्या नाम था जो गोदना पेंटिंग को जन्म दिए हैं? इनका नाम श्रीमती चानो देवी, दादाजी का नाम जैसे रोधी पासवान, जैसे मम्मी भी नेशनल अवार्डी है। आपको कौन सा अवार्ड मिला है? स्टेट अवार्डी। मम्मी को भी नेशनल अवार्ड मिला है। यही गोदना पेंटिंग राजा सलेश गाँव में राष्ट्रीय स्तर का भी अवार्डी है जी। 5 नेशनल है। क्या नाम है बताइए? जैसे 2 डेट कर गई है, चानो देवी, उतीमलाल पासवान, महानमा देवी, उर्मिला देवी और दिलीप पासवान। तो आपने यहाँ के कला के बारे में समझ रहे होंगे। ये गांव पूरे विश्व पटल पर मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और गोदना पेंटिंग के लिए जानी जाती है। तो आज उसी गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ का इतिहास हम आपको बता रहे हैं कि राजा सलेश का वार्षिकोत्सव यहाँ मनाई जा रही है। पहलवान को किस प्रकार से बाँह को, हाथ को दबाया जा रहा है, कहे तो इस प्रकार के दृश्य को देख करके आप लोग भी समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से राजा सलेश के भाई मोतीराम के संदर्भ में जैसा जानकारी प्राप्त हुई है वैसा ही आपको यहाँ दिखाने का प्रयास भगत के माध्यम से भगतई करके दिखाया जा रहा है। आइए हम राजा सलेश के संदर्भ में कुछ युवाओं से जानकारी ले लेते हैं कि राजा सलेश को कितना जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है बबलू पासवान नाम है, यहीं पे घर है। राजा सलेश जो है हमारे गुरु का वंशज का जो देवता है, कुल परिवार का देवता है, इष्ट देवता है। परंपरागत जो हमारे वंशज हैं जो पूजा करते आ रहे हैं, हम लोग जो नया जनरेशन है वो परंपरागत देखते हुए और वंशज को जो हमारे कुल इष्ट देवता है तो हम लोग पूजा सालाना करते आ रहे हैं। और ये राजा सलेश मसौदा के रहने वाले थे और इष्ट देवता है, हम लोग को कुल देवी देवता है। ये इनका इतिहास आपको मालूम है भी या सिर्फ इतना गाँव में पूजा जानकारी है कि पूजा हमारे इष्ट देव है इसलिए पूजा करते हैं? जैसे इसका इतिहास हमारे को जो पूर्वज लोग थे थोड़ा बहुत जो है जानकारी देते हैं, ज़्यादा विशेष रूप से जानकारी जो है नहीं। लिखित इतिहास नहीं है।
इतिहास का कुछ नहीं है। इतिहास होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो हम लोगों को जो राजा सलेश के इष्ट देवता है ये रामगढ़ जो कि विस्तार रूप से आवे और हक मिलना चाहिए। नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर यानी महीसोथा राज्य से लेकर के और क्षेत्र के में मिथिला सिमरिया हम लोगों को जो है भारत के सिमरिया घाट तक माना जाता है और राजा सलेश को मिथिला का नरेश कहा गया है। तो इनका इतिहास लिखित नहीं है, तो आप उन बुद्धिजीवियों से मांग कीजिए जो इनके इतिहास लिखित के रूप में रखे हुए हैं ताकि उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा सके। देखिए हम अपने जितने भी जाति समूह के जो नेतागण हैं और भाईचारा लोग हैं और उच्च स्तरीय के सरकार है उनसे यही अनुरोध हम करना चाहते हैं जो कि हमारे मिथिला क्षेत्र के जो ये जहाँ तक क्षेत्र सिमरिया तक पड़ता है वो राजा नरेश राजा सलेश के राजा थे। मिथिला के राजा थे, मिथिला के राजा थे। उसको उजागर करने के लिए, उसको स्थान प्राप्त करने के लिए इनको भी स्थान मिले और मिथिला का राजा को सम्मान के रूप में इनको जो पहचान मिले। राजा सलेश का स्थान तो है, जन जन तक जानकारी है कि राजा सलेश मिथिला के राजा थे। उनका पूजा किसी न किसी पेड़ के नीचे गहवर बनाकर की जाती है, लेकिन उनका इतिहास लिखित इतिहास यानी है कि किताबों में नहीं होने के कारण लोग उनके इतिहास उनके वीर कौशल के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। ये बिल्कुल बात सत्य है जो हम लोग को पूर्वज और ये इष्ट देवता परंपरागत हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन ये लिखित रूप से ये कहीं इतिहास के पन्नों पर ये नहीं है जो कि ये सरकार से हम डिमांड करते हैं और अनुरोध करते हैं जो कि ये लिखित रूप से इनका भी स्थान मिले।